अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो जमात नहू यानी 9वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें हम रियाजी हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 1 सेट इसका मुताला कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम मशक़ी सेट 1.2 को हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मशक़ी सेट 1.2 की थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने सेट के अक़साम देखे थे और मसावी सेट क्या होता है ये देखे थे। इसी के ऊपर डिपेंड मशक़ी सेट 1.2 है। आइए शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 6 पर दी गई है मशक़ी सेट 1.2। सवाल नंबर 1, दर्जे झैल में से कौन से सेट मसावी है और कौन से नहीं, वजह के साथ लिखिए। यहाँ पर 3 सेट दिए गए हैं हमें, ए, बी और सी। ये तीनों सेट मसावी है या नहीं हमें लिखना है और वजह भी देना है उसकी। आइए शुरू करते हैं इसका हल। सवाल नंबर 1 का हल। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो सेट दिए गए हैं वो इबारती तरीके में दिए गए हैं, तो उसे हम फहरिस्ती तरीके में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला सेट है ए मसावी एक्स। सेट का जो रुकन है वो एक्स है और एक्स की खासियत क्या है, 3x मनफी 1 मसावी 2। ये जो मसावत दी गई है ये सेट ए के रुकन की खासियत है, मतलब कि सेट ए के अरकान ऐसे हैं जो इस मसावत को मुतमईन करते हैं। अब इस मसावत को मुतमईन करने वाली x की कीमत सिर्फ 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो x की कीमत सिर्फ 1 ही होगी। कैसे हल करेंगे? 3x मनफी 1 मसावी 2। मनफी 1 इधर आएगा LHS से RHS में, तो जमा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x मसावी 2 जमा 1। 3x मसावी 2 और 1 होता है 3। अब हमें x की कीमत चाहिए क्योंकि सेट का रुकन x है, तो हम x के साथ जो 3 लगा हुआ है उसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ में 3 जुड़ा हुआ है, मतलब 3 और x ज़रब में है। इधर आकर राइट हैंड साइड आकर 3 तकसीम में आ जाएगा, इसलिए x मसावी हो जाएगा 3/3। 3 एकन 3, 3 एकन 3, x की कीमत आती है 1/1, यानी कि x मसावी होगा 1। 1/1 की मुख्तसर सूरत 1 होती है, तो x की कीमत 1 आई। तो x की कीमत 1 सिर्फ एक ऐसी कीमत है जो इस मसावत को मुतमईन करती है। यानी जब हम फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे सेट ए को, तो इसका सिर्फ एक ही रुकन रहेगा जो कि रहेगा 1। तो ये हो गया सेट ए फहरिस्ती तरीके से। इसे हम नंबर 1 दे देंगे। अब हम सेट बी को फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे। सेट बी जो दिया गया है वो है, इसका रुकन भी x दिया गया है और खासियत बयान की गई है x की, x तबई अदद है। x जो है तबई अदद है, ये एक बात बोली गई है। और आगे बोला गया है x ना तो मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब है। x ना तो मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है, तो हमें b को फहरिस्ती तरीके से लिखना है। सबसे पहले ये खासियत पढ़ेंगे हम, x तबई अदद है। तबई अदद कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तबई अदद होते हैं। अब आगे हमें बोल रहा है x ना तो मुफर्रद अदद है, x मुफर्रद अदद नहीं है, यानी कि 2 3 5 7 इन आदाद में से नहीं है, और ना ही मुरक्कब अदद है। इनको छोड़कर 4 6 8
फिर 9, 10 इन आदाद में से नहीं है। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा आदद बचता है जो ना तो मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब है, वो है 1। ना मुफर्रद ना मुरक्कब ऐसा अदद सिर्फ एक ही है जो कि 1 है, गिनती का एक अदद। तो इसलिए बी मसावी सेट में सिर्फ एक ही रुकन होगा जो कि नंबर 1 होगा। तो इस तरह से बी को हम फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे और इसे भी नंबर दे देंगे। अब तीसरा सेट है सी। सी मसावी सेट का रुकन है x। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x तबई आदाद के सेट का रुकन है या x तबई अदद है। इसके अलावा एक और कंडीशन दी गई है आगे कि x की कीमत 2 से छोटी है। नाउ x जो है वो तबई अदद है, मतलब अगर इस कंडीशन को देखते हैं हम तो x की कीमत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकती है, लेकिन आगे की कंडीशन से x लिमिटेड हो जाता है, मतलब x की कीमत 2 से छोटी है और 2 से छोटा वाला नंबर कौन सा है, इसमें सिर्फ 1 है। तो इसलिए c मसावी हो जाएगा 1। इसमें भी सिर्फ एक ही रुकन होगा जो कि होगा अदद 1। तो सी को फहरिस्ती तरीके से लिखकर उसे हम नंबर दे देंगे। अब हम तीनों सेट फहरिस्ती तरीके में देखेंगे। ए मसावी एक ही रुकन है सेट में जो कि अदद 1 है। बी मसावी एक ही रुकन है सेट में जो कि अदद 1 है। सी मसावी एक ही रुकन है सेट में जो कि अदद 1 है। तो इस तरह से 1, 2 और 3 से ये जाहिर होता है कि सेट ए मसावी है सेट बी के और सेट बी मसावी है सेट ए के। नीचे इसकी वजह लिख देंगे हम 1, 2 और 3 से। इस तरह से वजह ये हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम क्या ए और बी मसावी सेट हैं, वजह के साथ लिखिए। सवाल नंबर 2 का हल। यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले जो दिए गए सेट इबारती सूरत में है उन्हें फहरिस्ती तरीके से लिख लेंगे हम। पहला सेट दिया गया है ए मसावी जुफ्त मुफर्रद अदद। ए के अंदर कौन से आदाद हैं, जुफ्त मुफर्रद आदाद है। नाउ जुफ्त आदाद यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 2 से तकसीम होने वाले आदाद, और मुफर्रद आदाद ऐसे आदाद जो सिर्फ अपने आप से और 1 से तकसीम होते हैं। वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 फिर 23 वगैरह। तो यहां पर देखिएगा ऐसा अदद जो जुफ्त भी है और मुफर्रद भी है, सिर्फ एक ही है और वो है 2। तो इसलिए सेट ए में सिर्फ एक रुकन आएगा जो कि अदद 2 रहेगा। तो सेट ए को फहरिस्ती तरीके से लिख लेंगे हम और इसे नंबर दे देंगे, नंबर 1। दूसरा सेट दिया गया है सेट बी। इसका रुकन x है और आगे x की खुसूसियत दी गई है 7x - 1 मसावी 13। तो जिस तरह से हमने सवाल नंबर 1 में सेट ए को हल करके x की कीमत निकाली थी, वैसे ही यहां पर हम बी सेट को मसावत को हल करके x की कीमत निकालेंगे और वही जो कीमत रहेगी वो मुतमईन करेगी इस मसावत को। इसलिए सेट बी में भी एक ही रुकन आएगा। मसावत को हल करते हैं। 7x - 1 मसावी 13। -1 इधर आएगा तो जमा हो जाएगा। 7x मसावी 13
जमा 1, 7x मसावी 14। LHS में x और 7 दोनों ज़रब में है, 7 इधर लेकर आएंगे तो वो 14 के साथ तकसीम में यानी कि बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/7। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम मुख्तसर कर लेंगे। 7 के पहाड़े से कटिंग करके 7 एकन 7, 7 दूनी 14। x मसावी आया 2/1। 2/1 को मुख्तसर सूरत में हम लिखेंगे 2। तो इस तरह से बी जो सेट है उसमें भी एक ही रुकन होगा जो कि 2 होगा। तो बी को फहरिस्ती तरीके से लिखकर उसे नंबर दे देंगे। अब यहां पर देखिए बयान नंबर 1 में ए सेट एक ही रुकन है जो कि अदद 2 है, बी सेट में भी एक ही रुकन है जो कि अदद 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ये दोनों सेट मसावी सेट हैं। नीचे वजह लिख देंगे इसकी, 1 और 2 से, बयान 1 और 2 से। इस तरह से सवाल नंबर 2 हल होगा। अब सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 में हमसे पूछा गया है दर्जे झैल में से कौन से सेट खाली है, वजह के साथ लिखिए। अब यहाँ पर कौन सा सेट खाली है, मतलब ऐसे कौन से सेट है जिसके अंदर कोई भी अरकान नहीं आ सकता, वो लिखना है हमें और साथ ही वजह लिखना है। पहला सेट है कैपिटल ए, उसके अरकान को स्मॉल ए से जाहिर किया गया है। स्मॉल ए की खासियत ये है कि ए जो है ये सिफर से छोटा तबई अदद है। छोटा तबई अदद है। अब तबई आदाद का जो सेट है वो कौन सा है, n मसावी 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। सीफर से छोटा कोई तबई अदद नहीं हो सकता है। इनफैक्ट सीफर भी तबई अदद नहीं होता है, तबई अदद 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे ए डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि ए सिफर से छोटा तबई अदद है और सिफर से छोटे तबई अदद होते नहीं है, तो ये रीजन हो गया। इसलिए कैपिटल ए मसावी जो होगा वो खाली सेट होगा, इसलिए उसे हम इस तरह से लिखेंगे या फिर ए इज इक्वल्स टू 5 इस तरह से। तो ए जो हो गया ये खाली सेट है। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम दूसरे सवाल में सेट बी दिया गया है हमें। बी का जो रुकन है वो x है और x की खासियत ये है कि x का मुरब्बा सिफर के बराबर है। अब यहां पर हम इसको फहरिस्ती तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। उसमें यह देखेंगे हम कि क्या कोई ऐसा अदद है जिसका मुरब्बा सिफर होता है, x की दूसरी यानी कि x का मुरब्बा। तो कोई ऐसा अदद है जिसका मुरब्बा सिफर होता है, जिसकी दूसरी सिफर होता है। जी हाँ, सिफर का ही अगर मुरब्बा ले ले हम, सिफर की दूसरी मसावी सिफर ज़रब सिफर होगा जो कि सिफर होता है। तो बी मसावी इस सेट में एक रुकन आ जाएगा जो कि सिफर होगा। तो ये जो सेट है ये खाली सेट नहीं है, इसलिए सेट बी खाली सेट नहीं है। ये था दूसरा सवाल। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 में हमें सेट सी दिया गया है। सेट सी का जो रुकन है वो x है और x की खासियत ये है
कि वो 5x मनफी 2 मसावी सिफर इस मसावत को मुतमईन करता है। साथ ही एक और बात है, x जो है वो तबई अदद है। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x कैपिटल N इस सेट का रुकन है जो कि तबई आदाद का सेट है। तो यहां पर बिल्कुल उसी तरह हम मसावत को हल करके x की कीमत निकालेंगे। वो कीमत तबई अदद है या नहीं ये चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि x का कोई रुकन सी सेट में आता है या नहीं। 5x मनफी 2 मसावी सिफर, 5x मनफी 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा सिफर जमा 2, 5x मसावी हो जाएगा 2, x मसावी 5 LHS में ज़रब में है x के साथ, इधर आकर तकसीम में होगा, ये हो जाएगा 2/5। जो तबई आदाद होते हैं वो 1, 2, 3, 4 होते हैं गिनती के आदाद। तो x की जो कीमत आ रही है वो तबई अदद नहीं है, वो एक नातिक अदद है। x बिलोंग्स टू x नातिक अदद, सॉरी x नातिक अदद का, आई एम सो सॉरी, x जो है वो नातिक आदाद के सेट का रुकन है। x एक नातिक अदद है। x तबई अदद नहीं है, तबई आदाद के सेट का रुकन नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत 2/5 आ रही है। इसलिए C सेट जो होगा वो खाली सेट होगा, उसमें कोई भी रुकन नहीं आएगा। C इज इक्वल्स टू, इस तरह से लिख लेंगे हम, या फिर लिखेंगे C इज इक्वल्स टू 5। ये था सवाल नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, जो कि है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 सफ़ा नंबर 7 पर है। दर्जे झैल में से कौन से सेट महदूद है और कौन से लामहदूद, वजह के साथ लिखिए। हमें कुछ सेट दिए गए हैं, उसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा सेट महदूद है और कौन सा लामहदूद। महदूद सेट यानी कि ऐसे सेट जिनके अरकान की गिनती हम कर सकते हैं। लामहदूद सेट यानी ऐसे सेट जिनके अरकान की गिनती हम नहीं कर सकते हैं। पहला सेट दिया गया है सेट ए। सवाल नंबर 4 का हल। पहला सेट है ए जिसका रुकन है x। अब x की खासियत क्या है कि x की कीमत 10 से छोटी है, x इज लेस देन 10, और साथ ही x जो है ये तबई अदद है। x जो है तबई अदद है, यानी कि x नेचुरल नंबर का सेट इसका अरकान है और x की वैल्यू 10 से छोटी है। इसलिए सेट A में जो अरकान रहेंगे वो रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सिर्फ इतने ही अरकान रहेंगे। अब ये जो अरकान है इनको क्या है, हम गिन सकते हैं, इनकी गिनती हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेट कैसा होगा, महदूद सेट होगा। सेट ए महदूद सेट है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं अब हम। दूसरा सवाल, b मसावी y, y की कीमत -1 से छोटी है, y इज लेस देन -1, और y जो है ये सही अदद है। सही अदद यानी कौन से आदाद, मुस्बत आदाद और मनफी आदाद। दूसरा सवाल, b इज इक्वल्स टू y, y इज लेस देन -1 और y जो है ये सही अदद है।
अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सही आदात कौन से होते हैं। सही आदात मुस्बत और मनफी के आदात होते हैं। बीच में सिफर, यहाँ पर मुस्बत आदात राइट साइड में जो कि अनलिमिटेड होते हैं, और लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर जो कि अनलिमिटेड होते हैं। अब यहां पर हमसे क्या बोल रहा है, y की कीमत -1 से छोटी है। -1 से छोटे आदात जो है वो है -2, -3, -4, फिर -5, फिर -6, -7, -8, -9। इस तरह से लेफ्ट साइड में अनलिमिटेड तौर पर वो जाएगा। तो इसलिए b जो सेट है वो सेट होगा b मसावी -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से अनलिमिटेड होंगे। तो इन अरकान को हम गिन नहीं सकते, इनकी गिनती कर नहीं सकते, इसलिए बी जो होगा वो लामहदूद सेट होगा। सेट बी लामहदूद सेट है। सवाल नंबर 3, आपके स्कूल की 9वीं जमात के तलबा का सेट। अब 9वीं जमात में जो है तुलबा महदूद है, उनकी गिनती की जा सकती है, तो ये जो सेट होगा ये महदूद सेट होगा। 9वीं जमात के तुलबा को गिना जा सकता है, यानी सेट सी महदूद सेट है। ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं हम। आपके गांव के बाशिंदों का सेट। आपके गांव के बाशिंदों का सेट। अब यहां पर भी गांव में कितने भी बाशिंदे हो, कितने भी रहने वाले लोग हो, उनको गिना जा सकता है, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, लेकिन उनकी गिनती की जा सकती है। इसलिए ये भी जो सेट होगा ये महदूद सेट होगा। गांव के बाशिंदों की गिनती की जा सकती है, यानी हमारे गांव के बाशिंदों का सेट महदूद सेट है। ये था 14 सवाल। 5वां सवाल, तजुर्बागाह के आलात का सेट। तजुर्बागाह के आलात जो है वो चाहे कितने भी हो, उनकी गिनती होती है, और असल में ये रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि कितनी इम्तिहानी नलियां है, कितने बीकर है, कितने बर्नर है, ये सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, चाहे कितनी भी बड़ी तजुर्बागाह क्यों ना हो। तो इसलिए ये जो सेट होगा ये महदूद सेट होगा। जवाब इसका यहां पर लिख रहा हूं मैं। तजुर्बागाह में आलात महदूद होते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि उनकी गिनती की जा सकती है। तजुर्बागाह में आलात महदूद होते हैं, इसलिए तजुर्बागाह
गाह के आलात का सेट महदूद सेट है। ये था सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 6 में हमसे बोला है मुकम्मिल आदात का सेट। मुकम्मिल आदात का सेट। मुकम्मिल आदात का सेट हमें पता है कैपिटल W से जाहिर करते हैं इसे, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 से लेके आगे अनलिमिटेड है। 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इसकी गिनती नहीं है। तो इसलिए मुकम्मिल आदाद लामहदूद सेट है। मुकम्मिल आदाद लामहदूद है, इसलिए मुकम्मिल आदाद का सेट लामहदूद सेट है। ये था छठा सवाल। बढ़ते हैं 7वें सवाल की जानिब। नातिक आदाद का सेट। नातिक आदाद का सेट। जिस तरह से मुकम्मिल आदाद लामहदूद है, उसी तरह से नातिक आदाद भी महदूद है, इसलिए नातिक आदाद का सेट भी लामहदूद है। उसी तरह से नातिक आदाद भी लामहदूद है, इसलिए नातिक आदाद का सेट भी लामहदूद ही होगा। नातिक आदाद लामहदूद है, इसलिए नातिक आदाद का सेट लामहदूद सेट है। ये था आखिरी बिट सवाल नंबर 4 का। यहीं पर हमारी मश्क खत्म होती है। इसके बाद की वीडियो में इंशाल्लाह हम वैन खाका और ज़िम्नी सेट इस ताल्लुक से पढ़ेंगे।